हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का क्लास हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हम लोगों का प्योर मैथमेटिक्स का ही कॉम्प्लेक्स नंबर और एसोसिएट एंगल्स का कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। एसोसिएट एंगल बीएमबीएस के लिए भी यूज़फुल है, तो प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट एवं बीएमबीएस के स्टूडेंट दोनों ही ये क्लास देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का प्योर मैथमेटिक्स में है और एसोसिएट एंगल्स हम लोग का प्योर मैथमेटिक्स और बीएमबीएस दोनों के लिए यूज़फुल होगा। तो हमने टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया है और मुझे उम्मीद है ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़फुल भी होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगा। क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और अभी हम वीक में कोशिश कर रहे हैं एक या दो ही क्लास ले पा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है हमें, लेकिन जितना पॉसिबल हमसे हो पा रहा है हम आप लोगों के लिए क्लासेस करवा रहे हैं। सबसे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें, वो भरपूर लाभ उठा सकें। और सेकंड है कि जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं और 12 के स्टूडेंट्स हैं, 12 के लिए अभी हम कोई वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन हमने सोचा है कि एबीटीए का कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 के लिए हम डालें क्योंकि उन लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम 21 सितंबर से है और क्लास 11 का भी बोर्ड एग्ज़ाम मतलब फाइनल एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों को स्कूल में बोला गया है 10 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाना है। तो सब स्कूल अपने हिसाब से इस टाइम पीरियड के बीच में क्लास एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी चैनल पे न्यू जुड़े हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले आप लोग इस चैनल का लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप में, जितने भी आपके लिए फ्रेंड्स हैं, आप जितने जन को जानते हैं उसमें एक लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द लिंक को शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सकें, मैं भरपूर लाभ उठा सकें। ओके, क्लास को शुरू करने से पहले मुझे माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए। आप सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माँ सरस्वती का आशीर्वाद, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद को लेकर हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्लासेस चल रहे हैं आपका पवन साइंस एंड मैथ्स लैब में, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और जल्द से जल्द अपने इस चैनल के लिंक को आप शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, वो भरपूर लाभ उठा सके, वो हम सब के लिए यूज़फुल बन सके। और हाँ, जिनको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप में ज़रूर लिखकर अपना नाम, क्लास, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं ये लिख के भेजिए और स्कूल का नाम जिससे हम आपको पीडीएफ शेयर कर दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोगों का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है कॉम्प्लेक्स नंबर और एसोसिएट एंगल्स का। ओके, तो चलिए हम पहले अपना पेन ठीक कर लें वरना फिर लिखेंगे तो दिखेगा ही नहीं, तो पेन को पहले ठीक कर लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। What is the value of I to the power 15, I to the power 15, I to the power 16, I to the power 17 और I to the power 18? इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या पता है कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 15 हम लोग का एक ऑड नंबर है, तो किसी भी हम लोग ऑड नंबर के केस में अगर हम बोलें तो 15 ऑड नंबर है, 16 इवन नंबर है और 18 भी इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं, रुकिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई का पावर 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 14 इंटू आई। फिर आई का पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 का पावर 4 मतलब 4 इंटू 4। आई का पावर 17 को लिख सकते हैं आई का पावर 16 इंटू आई और आई का पावर 18 को लिख सकते हैं आई का पावर 16 इंटू आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये चार ऑप्शन है तो इसको बिना सॉल्व किए तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो आई का पावर 14 इंटू आई, हम आई का पावर 15 को लिख सकते हैं ऐसे, आई का पावर 15 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है आई का पावर 14 मतलब -1 का पावर 7 क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, तो -1 का पावर 7 इंटू आई इक्वल्स टू आई का पावर 15। अब ये जो मेरा है -1 का पावर 7 यानी -1 होगा,
तो यहाँ पे ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर क्या होता है, अब इसको सॉल्व करके देखना होगा। हमने सॉल्व किया है तो हम जैसे स्लाइड को चेंज करेंगे तो आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आपके समझ में आया, तो चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए जल्दी, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी 0 होगा। कैसे होगा देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि आई स्क्वायर हम लोग का -1 है, तो आई क्यूब मेरा माइनस आई होगा, क्योंकि हमको पता है आई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, यानी -1 इंटू आई, ये माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस आई होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है आई स्क्वायर जो है हम लोग का माइनस आई है, आई क्यूब माइनस आई है, आई का पावर 4 हम लोग का 1 है, तो बस आई का पावर 15, 16, 17, 18 इस हिसाब से हम लोग वैल्यू पुट किए हैं। वैल्यू पुट करके हम लोग का आ गया -i1 -i-1, बस इसको इसमें पुट कर दिए तो कट के हम लोग का 0 आ गया। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे ये जो 0 आया है ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का सही है। ओके, आया बात समझ में, क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4i। 3 - 4i कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस मतलब मॉड, तो मॉड का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, √3² 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा, माइनस हट आएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 9 + 16, 9 + 16 यानी 5 आएगा, √25 यानी 5, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है, 3 - 4i का ऑप्शन सी होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मॉड z = √a² + b², तो जस्ट a और b की जगह पे वैल्यू पुट कर दिए तो 5 हम लोग का आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ, आपसे क्वेश्चन पूछा है -1 + i, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्वाड्रेंट देखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट पे है। x हम लोगों का नेगेटिव है, y हम लोगों का पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस में होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। अब यहाँ पे आपको बोला गया है क्या, जो ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला गया है, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ, तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या बोल पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे y/x फॉर्म में हम लोग को देखना है, तो y/x फॉर्म में हम लोग का क्या होगा, y क्या पता है, y/x फॉर्म में हम लोग का क्या होगा, तो y/x फॉर्म में हम लोग क्या देख पाएंगे, कहिए, y/x फॉर्म में y हम लोग का यहाँ पे 1 है, x हम लोग का -1 है, तो y 1 है, x -1 है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, मतलब पाई माइनस हम लोग का होगा, तो यहाँ पे पाई माइनस पाई/4 हम लोग का होगा, थीटा मतलब पाई/4, कैसे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि tan इनवर्स y/x हम लोग का होता है, तो tan इनवर्स 1 मतलब हम लोग का यहाँ पे पाई/4 होता है, tan पाई/4 1 होता है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पाई माइनस पाई/4 यानी 3 पाई/4 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये 3 पाई/4 ही हम लोग का आंसर है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत कोई क्वेरीज यदि हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे पूरा आप लोगों का हेल्प करने का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 1 + i का स्क्वायर, तो बस a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 + 2i + i², तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया 1 - 1 + 2i, तो हम लोग का 2i हो गया, तो हम लोग का 2i मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है, तो जस्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जस्ट हम लोग को यहाँ पे एक्सपेंड करना था, कुछ नहीं, a + b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में। अगला प्रश्न है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई। आई का देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब उसका रेसिप्रोकल, तो 1/i, तो 1/i को हम लोग i का रेसिप्रोकल 1/i, 1/i को लिख सकते हैं -i²/i, तो -i² को हम लोग क्या करेंगे, -i करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी -i हम लोग का करेक्ट होगा। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, फाइंड द कंजुगेट ऑफ, कंजुगेट मतलब जो हम लोग का i के सामने जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका साइन चेंज होगा, जैसे -5 है तो ये हो जाएगा क्या +5, ये +5 में चेंज हो जाएगा,
तो हम लोग का आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 2 -5i था, तो उसको हम लोग 2 + 5i करेंगे। क्लियर है, आया बात समझ में। नेक्स्ट है कन्वर्ट 1 + √3i इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म मतलब हम लोगों को पता है पोलर फॉर्म में क्या होता है। पोलर फॉर्म मतलब r cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस i sin थीटा, ये हम लोग का होता है। ओके, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे 1 + √3i है, तो क्योंकि सब पॉजिटिव है तो पहले हमको एम्पलीट्यूड निकाल लेना होगा। तो एम्पलीट्यूड में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, √3 है, y/x है, √3 मतलब ये हम लोग का π/3 होगा, क्योंकि हम लोग का tan √3 जो है 60 डिग्री पे होता है, तो π/3 हो गया, तो tan π/3। तो उस हिसाब से हम लोग का यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। किसी को अगर कोई क्वेरीज दिक्कत है, हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख दिया है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देखिए। और हाँ, मैथ्स क्लास है तो आप लोगों को डेफिनेटली कॉपी और पेन अपने पास रखना है, जिससे आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग कॉपी में भी सॉल्व कर पाए, क्योंकि खाली देखने से नहीं होगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, देखने से नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर जेड हम लोग का a + ib है, तो जेड बार क्या होगा। जेड बार मतलब a - ib। जेड अगर जेड जो है a + ib है, तो जेड बार हम लोग का क्या होगा, जेड बार हम लोग का a - ib होगा। तो यहाँ पे जेड बार है, तो जेड बार का मतलब जेड इंटू जेड बार, यानी हम लोग का a² + b² होना चाहिए। यहाँ पे a² + b², ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। आया बात समझ में। किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर हुआ, ये रियल पार्ट निकालना है जिसमें आई नहीं है, तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जहाँ पे i² है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रियल पार्ट आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके बोल सकते हैं। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, मतलब 8 होगा। हम लोग का ऑप्शन बी होगा, 8 होगा। कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है, मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई करके जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। बस i² की जगह पे -1 लिख देना है। ठीक है, आया बात समझ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब आपको पहले इसको क्या करना होगा, इसको आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। मतलब 1 + i बाई 1 - i², 1 - i² मतलब 2, यानी 1/2 1 + i, ये हम लोग का होगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बोला है तो हाफ होना चाहिए, 1/2 होगा, ऑप्शन ए हम लोग का हाफ है। आया बात समझ में। किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके और भरपूर लाभ उठा सके। अच्छा, हमने ऑलरेडी थर्मल फेनोमेना का क्लास लिया है आपका पवन साइंस एंड मैथ लैब वाले चैनल पे, जिसमें केवल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है। मोस्ट प्रोबेबली 20 की 30 MCQs हमने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने अभी भी इसे नहीं देखा है, जरूर जाकर देखें, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और हेल्पफुल भी। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120। अच्छा, तो यहाँ तक कॉम्प्लेक्स था, अब आपका एसोसिएट एंगल आ गया। तो 120 हम लोग का कौन से क्वाड्रेंट में जाता है बच्चों, 120 जो है हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो 180 - 120 मतलब 180 - 60, तो मतलब साइन 60 ही रहेगा, मतलब √3/2, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। √3/2 हम लोग का सही है। आया बात समझ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन से होगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos 210। ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसको 180 + 30 भी कर सकते हैं, या 270 - 60 भी कर सकते हैं। अगर हम 180 + 30 करें तो ये तो माइनस में आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, cos 30 होगा। cos 30 का मतलब -√3/2, तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, -√3/2 हुआ। नेक्स्ट है tan 315। tan 315 को भी आप लोग कर सकते हैं, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 270 प्लस हम लोग 45 भी कर सकते हैं, या 360 - 45, जो आपका इच्छा लगे। तो अगर हम 360 - 45 करें तो -1045, यानी -1 हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट है। ओके, आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर रहा, साइन -330। तो पहले तो बाहर में माइनस आ जाएगा, साइन 330 होगा, साइन 330 होगा। अब साइन 330 को हम लोग 360 - 30 करेंगे, तो फिर से माइनस साइन 30 होगा, यानी साइन 30 आएगा, ऑप्शन ए होगा, हाफ होगा, ऑप्शन ए हम लोग का हाफ है। ओके, आया बात समझ में, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 150। सेक 150 तो और भी इजी है। सेक 150 को 180 - 30 कर देंगे, माइनस सेक हम लोग का 30 होगा,
सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है। तो हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि माइनस बाहर था, तो -2/√3 हम लोग का आंसर है। अच्छा, हमने लाइफ साइंस का प्रैक्टिस सेशन लिया है चैप्टर 1 का। अगर कोई बच्चे ने अभी भी इसे नहीं देखा है, क्लास 10 के स्टूडेंट, वो ज़रूर जाकर देखें। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है। आप लोग इसको ज़रूर देखें, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन कलेक्ट किया है वो बेसिकली बोर्ड के पेपर से, स्कूल के सेंटर पेपर से, ये सब जगह से कलेक्ट किया है, तो ये आप सबके लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट है cos 480। cos 480 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 480 को लिखने के लिए अब हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा, 9 इंटू 50 450 हम लोग का होगा। मतलब 480 है तो 450 प्लस 30 मतलब 9 बोल रहे हैं आपका 90 इंटू 5 प्लस 30 हम लोग करेंगे तो 450 आएगा। तो अब 5 है मतलब 1, ये हम लोग का क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। 90 इंटू 5 प्लस है मतलब इस क्वाड्रेंट पे, इस क्वाड्रेंट हम लोग का साइन और कोसेक का है, तो मतलब कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा। और ऊपर से ये हम लोगों का क्या है कि ऑड है, तो कॉस साइन में चेंज हो गया, तो साइन 30 मतलब हाफ, यानी हम लोग का -हाफ आंसर होगा। ऑप्शन बी -हाफ हम लोग का आंसर। आया बात समझ में? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज है? हमने एक्सप्लेनेशन कर दी, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है साइन 7π/6। तो इसको पहले आपको सर्कुलर वैल्यू को डिग्री में चेंज करना होगा। पाई 6 को हमको डिग्री में चेंज होगा, तो 7 इंटू 30 किए तो 210। अब साइन 210 हम लोगों को पता ही है, 180 प्लस 30 यानी -sin 30 मतलब -हाफ। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट है। आया बात समझ में? नेक्स्ट प्रश्न है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan 3π/4। तो यहाँ पे भी 3 इंटू π/4 यानी 3 इंटू 45। तो मतलब आपको यहाँ पे हम लोगों को पता है 3 इंटू 45 मतलब 45 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो वहाँ पे 15 12 13 135। अब 135 क्या है, 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45 135 होता है। तो बस tan 90 प्लस 45 माइनस कॉट 45 माइनस कॉट -1, तो ऑप्शन हम लोगों का बी जो है -1 हम लोग का सही है। ठीक है, आया बात समझ में? देखिए, हम जिस हिसाब से एक्सप्लेन करें डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो ही सकता है, आप लोगों को इसीलिए हम एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर देखें। आया बात समझ में? अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट में क्लास ठीक लग रहा है तो बोलिए, नहीं तो जैसे हम बोर्ड में लिख के करते थे, लेकिन उसमें क्या था कि हम लोगों को टाइम ज़्यादा लगता था, सम्स कम होते थे। अगर बोर्ड में लिख के करने में आप लोग कंफर्टेबल ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करें तो वैसा ही करें। यदि आप लोग इसमें कंफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हैंड राइटिंग वगैरह इसमें टाइपिंग है, सब फॉर्मेट में है, अगर आपको इसमें ठीक लग रहा है तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बोर्ड वर्क जैसे करते थे वैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कॉट 225। कॉट 225 को हम लोग क्या करेंगे, कॉट 180 प्लस हम लोगों का आएगा, तो यानी कि 180 प्लस 45 होगा। तो डेफिनेटली ये जो 180 प्लस 45 है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और tan कॉट का ही है, तो कॉट 180 मतलब हम लोग का कॉट 45 यानी 1 होगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, ये चीज़ जो हम लोग अभी कॉड बोल रहे हैं 180 सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमने ऑलरेडी क्लास लिया है इसका। अगर किसी ने नहीं देखा है तो फर्स्ट एपिसोड जो ट्रिगो का हुआ है एसोसिएट एंगल का, उसमें जाकर जरूर देखें। उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे किसको कौन सा क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस। तो ये तो नॉर्मल है, इसको तो बिना सॉल्व किए भी हम लोग बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ओके, तो ये था 20 MCQs। अब मुझे बताइए आउट ऑफ 20 आप लोगों को कितना मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम वेट करेंगे कि आप लोग का मार्क्स जानने का कितना आप लोगों को मिला है। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को इस फॉर्मेट में जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग इसमें कंफर्ट है, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तभी, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तभी हम इसमें और कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर हम जैसे बोर्ड वर्क करते थे वैसे ही करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बच्चे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए, सबका ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, क्योंकि बच्चे समय ज़्यादा नहीं है, समय जो है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि 21 सितंबर से आप सभी का एग्ज़ाम है, तो प्रिपरेशन अच्छा से कीजिए। अच्छा, लाइफ साइंस का हमने 30 MCQs किया था बोर्ड में आपका क्लास 10 के लिए, तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर देखें। क्लास 11 का बिजनेस मैथमेटिक्स का टैक्सेस का थ्योरेटिकल क्लास हो गया है, इसका क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना लिया है, उसका भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग अभी, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ये BMBS में है, इसीलिए अभी हम इसको नहीं क्वेश्चन नहीं लाए हैं। इसका क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्द आकर करेंगे टैक्सेस का। तो जो भी स्टूडेंट टैक्सेस का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और जिन स्टूडेंट को मुझसे कांटेक्ट करना है, आप लोगों को देखिए एड्रेस
और फ़ोन नंबर दोनों दिया गया है। आप लोग उसमें कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, चाहे वो क्लास 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा हेल्प करने का। ओके? तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है ऐसे और भी क्लासेस कराने का। ओके? और हाँ, अपने फ्रेंड को ये चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें एवं हम उनका हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी अकेडमी।